डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह पुस्तक आत्मसुधार और मानसिक शक्ति पर आधारित है। यह बताती है कि आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है और यदि इसे सही ढंग से निर्देशित किया जाए तो यह चमत्कार कर सकता है। मनुष्य जो भी सोचता है, जो भी विश्वास करता है, वही उसके जीवन की वास्तविकता बनती है। एक चेतन और अवचेतन मन का फर्क। डॉक्टर मर्फी स्पष्ट करते हैं कि मन दो भागों में बंटा होता है। चेतन मन कॉन्शियस माइंड यह वह हिस्सा है जिससे हम सोचते, निर्णय लेते और रोजमर्रा के काम करते हैं। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड यह वह गहरा हिस्सा है जो हमारे विचारों, अनुभवों, विश्वासों और आदतों को संग्रहित करता है। यह हमारी हर बात को बिना सवाल किए सच मान लेता है और वैसा ही जीवन में घटित करता है। यदि आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन उस विचार को सच मान लेता है और आपके जीवन में असफलताएं आने लगती हैं। दो विश्वास की शक्ति। आप जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में विश्वास के साथ डालते हैं, वह साकार हो जाता है। विश्वास एक बीज की तरह होता है, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। अगर आप अपने मन में यह विश्वास बैठा लें कि मैं सफल हो सकता हूं, तो परिस्थितियां स्वतः ही आपके पक्ष में आने लगेंगी। 3. सकारात्मक सोच का महत्व। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा मन वही सोच दोहराता है जो हम उसे बार बार कहते हैं। यदि हम खुद को नकारात्मक बातें, जैसे मैं बीमार हूं, मैं लाचार हूं, कहते रहेंगे, तो शरीर और जीवन उसी नकारात्मकता को धारण कर लेंगे। लेकिन यदि हम प्रतिदिन सकारात्मक बातें जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, सोचें और दोहराएं, तो अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेगा और हमारा जीवन भी वैसे ही बन जाएगा। 4. इच्छाओं की पूर्ति का रहस्य। यदि आप चाहते हैं कि कोई इच्छा पूरी हो, तो उसे ऐसे सोचिए जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है। अपने अवचेतन मन को यह भावना दीजिए कि वह काम हो चुका है। यह इमेजिनेशन की शक्ति कहलाती है। उदाहरण, अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति रोज यह कल्पना करे कि वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है, तो कुछ समय बाद उसकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। वह अवसरों को पहचानने लगता है और उसका विश्वास बढ़ता है। प्रार्थना का विज्ञान। प्रार्थना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह अवचेतन मन को निर्देश देने का एक वैज्ञानिक तरीका है। जब आप गहराई से और विश्वास के साथ कोई बात प्रार्थना के रूप में दोहराते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके अवचेतन में घर कर लेती है और उसका परिणाम जीवन में दिखने लगता है। प्रार्थना का सबसे प्रभावी तरीका है शांति से, स्पष्टता से और सकारात्मक विश्वास के साथ सोचना। उदाहरण के लिए, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे समाधान मिलेगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, प्रार्थना वह आत्मा की सच्ची इच्छा है, चाहे वह शब्दों में व्यक्त हो या न हो। 6. डर और चिंता से मुक्ति। डर और चिंता अवचेतन मन में विष की तरह काम करते हैं। जो व्यक्ति हर समय भय, असफलता, रोग और दुर्भाग्य की कल्पना करता है, उसका अवचेतन वही जीवन में घटित कर देता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हर डर का मुकाबला उसके ठीक विपरीत सकारात्मक विचार से करना चाहिए। उदाहरण, डर, मैं असफल हो जाऊंगा। सकारात्मक उत्तर, मैं हर परिस्थिति में सफल होता हूं। नियमित रूप से यह दोहराना अवचेतन को नए ढंग से प्रशिक्षित करता है और डर स्वतः कमजोर पड़ने लगता है। 7. स्वास्थ्य और शरीर पर नियंत्रण। आपका शरीर आपके विचारों का दर्पण है। अगर आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो अवचेतन मन उस बीमारी को और बढ़ाता है। लेकिन यदि आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूं,
मेरी हर कोशिका ऊर्जावान है, तो यह विचार धीरे धीरे शरीर को उसी दिशा में ले जाते हैं। डॉक्टर मर्फी के अनुसार कई रोग केवल नकारात्मक मानसिकता से ही उत्पन्न होते हैं और सकारात्मक सोच व विश्वास से ठीक हो सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं। मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। ईश्वर की शक्ति मुझे चंगा कर रही है। 8. धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति केवल मेहनत से नहीं, सोच से भी जुड़ी है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं आते, वह दरिद्रता को बुला रहा होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोचता है कि धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से आता है, वह समृद्धि के द्वार खोल देता है। डॉक्टर मर्फी की सलाह। धन को लेकर कभी कमी की भावना न रखें। धन को प्रेम, सेवा और सकारात्मक उद्देश्य से जोड़ें। मन में हमेशा समृद्धि की भावना बनाए रखें। सकारात्मक वित्तीय एफर्मेशन। ईश्वर की असीम संपत्ति मेरी ओर बह रही है। मैं समृद्ध हूं, मैं समर्थ हूं। 9. संबंधों में सुधार। हमारे रिश्तों की जड़ भी हमारे विचारों में होती है। यदि हम किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक सोचते हैं, तो वह नकारात्मकता हमारे रिश्ते को और खराब कर देती है। लेकिन अगर हम प्रेम, क्षमा और समझदारी के साथ सोचें, तो रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। डॉक्टर मर्फी सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। नकारात्मक यादों को माफ कर दीजिए। हर दिन यह दोहराइए, मैं सबको प्रेम करता हूं और सब मुझे प्रेम करते हैं। संबंध सुधारने का मंत्र। मेरे चारों ओर प्रेम और समझ का वातावरण है। मैं शांत हूं, सब मुझसे प्रेम करते हैं। 10. नींद के समय की शक्ति। सोने से पहले का समय अवचेतन मन को निर्देश देने के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। जब आप नींद की अवस्था में होते हैं, तो चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। डॉ मर्फी सलाह देते हैं कि रात को सोने से पहले सकारात्मक विचार दोहराएं, जैसे कि कल का दिन मेरे लिए बेहतरीन होगा। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 11. जीवन का उद्देश्य और आत्म साक्षात्कार। आपका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। अवचेतन मन की शक्ति से आप अपने जीवन का लक्ष्य जान सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत कर लें, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। 12. व्यावसायिक सफलता। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि व्यवसाय में सफलता केवल रणनीति से नहीं, सोच की शक्ति से आती है। यदि आप अपने काम को समर्पण, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, तो आपका व्यापार सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। 13. आत्मप्रेरणा और आत्मसम्मान। यह पुस्तक सिखाती है कि खुद को सम्मान देना और प्रेरित करना सबसे जरूरी है। अगर आप खुद को योग्य, सक्षम और शक्तिशाली समझते हैं, तो पूरी दुनिया आपको उसी नजर से देखने लगती है। 14. पुनरावृत्ति और अभ्यास की आवश्यकता। अवचेतन मन को किसी विचार को स्वीकार करने में समय लगता है। इसलिए हर दिन सकारात्मक विचारों को दोहराना चाहिए। यह एक अभ्यास है। धीरे धीरे अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है और फिर वह आपकी वास्तविकता बनती है। 15. निष्कर्ष। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। डॉ मर्फी की अंतिम शिक्षा यह है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपका अवचेतन मन एक बाग है, जिसमें आप जो बीज, विचार बोएंगे, वही फल, जीवन आपको मिलेगा। इसलिए डर, चिंता, नफरत, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक बीजों को हटाकर प्रेम, विश्वास, स्वास्थ्य, समृद्धि जैसे सकारात्मक बीज बोइए। महत्वपूर्ण अभ्यास व सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस।
हर दिन हर तरह से मैं बेहतर होता जा रहा हूं। ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर है। मैं असीम रूप से समर्थ हूं। मैं स्वस्थ, सफल और खुशहाल हूं। मेरा अवचेतन मन मुझे हमेशा सही दिशा में ले जाता है। सभी लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मैं सभी से प्रेम करता हूं। अंतिम विचार। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली चाबी है। जो व्यक्ति इसकी शिक्षाओं को ईमानदारी से अपनाता है, वह अपने जीवन में चमत्कार देख सकता है।